नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट करने वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी ये एक इंडियन है और ये ट्रैवल कर चुकी है टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द अर्थ ये मत समझना एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई मूवी नहीं चल रही पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन कि आप दुनिया के अंत की तरफ जाओगे। यहाँ दुनिया के अंत का मतलब है जब हम देखते हैं वर्ल्ड मैप को, तो आप दुनिया का अंत कहाँ देखते हो? दुनिया गोल है, कोई कॉर्नर नहीं है, मैं मानता हूँ। फिर भी अगर आप कॉर्नर को देखो या एक एंड को देखो तो एक एंड मिलता है अंटार्कटिका, जिसके बाद कोई मिलता नहीं है, जहाँ पर जाके ज़िंदगी थम सी जाती है। ये एक्टिविटी, ये रिकॉर्डिंग, ये इंटरनेट, ये ज़िंदगी, ये बिलबोर्ड्स, ये सड़कें, सब शांत, सब खत्म होता है तो केवल सूनापन, सन्नाटा, खामोशी। जी हाँ, तो ऐसे ही जर्नी पे चलने वाले हैं हम। अंत तक देखिएगा, एक एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। शुरू करते हैं। शुरुआत होती है, तिशानी दोशी बताती हैं, साल की शुरुआत में मैंने खुद को पाया। खुद को पाया मतलब जर्नी स्टार्ट की एक रशियन वेसल पर। वेसल का मतलब बर्तन नहीं है, वेसल का मतलब है शिप। शिप का नाम क्या है? द अकेडमिक शुकाल्स्काय। ये बेसिकली तिशानी दोशी एक स्टूडेंट है और ये जो वेसल है, इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन दूंगा पूरा। फिलहाल याद रखो, ये जो वेसल है ये कुछ स्टूडेंट्स को लेके जा रहा है ताकि वो स्टूडेंट्स को ये दिखा पाए कि दुनिया में क्या बहुत मैसिव चेंज आ रहा है, जो चेंज अगर हमने नहीं रोका तो आप और मैं शायद फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। वो चेंज भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इस शिप पर ये हैं और इनकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? 13.09 नॉर्थ डिग्री मद्रास। जी हाँ, मद्रास से इनकी जर्नी शुरू होती है। क्या क्या पार करते हैं? 9 टाइम जोन्स। टाइम जोन का मतलब क्या होता है? टाइम जोन का मतलब होता है जब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो सबका अपना अपना टाइम जोन है। भाई, जो टाइम इंडिया में अभी हुआ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमेरिका में वो नहीं होगा। ठीक है जी, ब्रिटेन में वो नहीं होगा। ब्रिटेन में एक अपना टाइम होगा, अमेरिका में एक अपना होगा, इंडिया में अपना होगा, मालदीव्स में अपना होगा, जापान में अपना होगा, चाइना में अपना होगा। तो इसको बोलते हैं टाइम जोन, जहां पे आके टाइम बदल जाता है। तो 9 टाइम जोन इन्होंने पार किया। इसके अलावा 6 चेक पॉइंट्स आए जहां पे चेकिंग होती है बेसिकली शिप्स की। 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी अलग अलग सी या ओशन इन्होंने पार किए। और इतने ही इकोसिस्टम, इकोस्फेयर्स। इकोस्फेयर्स मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जंगल, पेड़ पौधे हो, यानी बहुत सारे क्रिएचर्स हो, लाइफ साइकिल हो। तो ये है 3 इकोस्फेयर्स। इसके बाद मैंने टोटल 100 घंटे की यात्रा की, 100 आवर्स की, जिसमें कभी मैं कार में थी, कभी प्लेन में और कभी शिप में। तो पहले शिप से कहीं पहुंची, फिर प्लेन में बैठे ये लोग, फिर बाय रोड गए, फिर बाय प्लेन। इस तरीके से पूरा करते करते पहुंचे अंटार्कटिका। अब बात करते हैं अंटार्कटिका और इंसान की इतिहास की, यानी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आइए तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका कैसे हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, इंसान की। तो देखो भाई, अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो हमसे भी बहुत पहले क्या हुआ था? ये जो अंटार्कटिका था, मतलब करीब करीब 65 करोड़ ईयर्स पहले, यानी करीब करीब 650 मिलियंस ईयर्स अगो, 650 करोड़ साल पहले एक जगह थी जिसका नाम था गोंडवाना। अभी आपको उसकी इमेज दिख रही होगी। गोंडवाना जो थी, हुआ क्या था, ये दुनिया थी पैंजिया, समझना। जो आज हम दुनिया को देखते हैं, जहां आपको एशिया दिखता है, अफ्रीका दिखता है, अफ्रीका, और अगर आप साउथ अमेरिका को देखोगे, ऐसा लगता है कि एक पजल है। अगर आप आज पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को देखो, ऐसा लगता है कि एक पजल है आपस में अलग अलग, उसको चिपका दो तो वो एक हो जाएगी। वो एक थी, जी हाँ, वो एक थी। आज से 650 करोड़, नॉट 650, सॉरी 65 करोड़, ठीक है, 65 करोड़ साल पहले वो एक ही थी, जिसको हम कहते थे पैंजिया। पैंजिया को जब हम आज पढ़ते हैं तो हम उसके कुछ हिस्से बनाते हैं, जिनमें से एक हिस्सा है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना मतलब क्या? जिसमें आज का अंटार्कटिका भी आता है। हुआ क्या था उस समय, जो अंटार्कटिका था वो बीच में था। आज आप देखोगे तो वो साउथ पोल की साइड है, तब ऐसा नहीं था। तब वो एकदम बीच में था। और बीच में आपको पता है धूप आती है। अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ। देखो,
जो अर्थ है ना वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये जो सूरज है इसके सामने डायरेक्टली पड़ती हो, नहीं, हल्की सी है ना 23 1/2 से टेढ़ी है, 23 1/2 इसका एंगल है। तो होता क्या है, जो अर्थ है ना हमारी उसके ऐसे में धूप आती है इस एरिया में, और इस एरिया में धूप नहीं आती जहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो हमारे ठंडे हैं। तो तब जो गोंडवाना था ना वो साउथ पोल में नहीं था, तब वो है ना सेंटर की साइड था, धूप वाले एरिया में था। उस समय जो ज़मीन, जो आज अंटार्कटिका की ज़मीन है, वो जब गोंडवाना का हिस्सा थी, ज़मीन तो सेम रहेगी, तब वहाँ पे क्या था, टेम्परेचर तो वो गर्म था और अच्छी खासी फ्लोरा एंड फौना थी, मतलब अलग अलग वहाँ पे क्रिएचर्स थे। आज ऐसा नहीं है, आज बहुत कम क्रिएचर्स हैं, लेकिन उस वक्त डायनासोर्स भी हुआ करते थे। अब जो भी एक्टिविटी हुई, अब भूकंप आया या फिर मिटियोर शावर हुआ, जो भी हुआ, उस कारण से जब डायनासोर्स गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे जो लैंड मास है, जिसको पैंजिया कहते थे या अब हम कहते हैं पैंजिया, वो अलग होना शुरू हुआ, बीच में दरारें आई और जो आज के ओशियन है तब वो बने। तब ओशियन नहीं थे, तब क्या था, हर तरफ पानी था, बीच में ज़मीन थी। जब लैंड मास अलग हुआ, जो लैंड है वो टूटना शुरू हुआ और आज जैसा हम देखते हैं धीरे धीरे वैसा बन गया। बीच में पानी भर गया जो पहले सिर्फ साइड्स में था, और आज साइड में, बीच में हर जगह पानी है और हर जगह उसके बीच में आपको लैंड के पीसेस मिलेंगे, एक पजल की तरह। इसको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इनको हम पजल की तरह देखते हैं। ठीक है जी, बाकी कभी ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ना या हम बना देंगे वीडियो उस पर। तो लैंड जो है वो सेपरेटेड हो गई। ठीक है, अब जो तिशानी है वो ये कहती हैं शायद हम वहाँ से आए हैं। ऑफ कोर्स अंटार्कटिका में खड़े होकर मुझे लगता है कि हाँ हम वहाँ से आए हैं और शायद वहीं पर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ समझना, शायद हम उस तरफ जा रहे हैं। अब आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, क्या पॉसिबल है सर, ये तो 65 करोड़ साल लगे थे। अब भाई फैक्टर को देखो तो हो सकता है कभी ना कभी ऐसा फिर से हो जाए कि सारे के सारे जो लैंड मास है वो एक हो जाए। कैसे भाई, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे आप देख सकते हो ये कॉर्डिलरन फोल्ड्स, यानी धरती की अलग अलग प्लेट्स हैं। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, यानी ये भी चट्टानों के नाम हैं। अगर आप उन चट्टानों के मोशन को देखो तो शायद चांसेस हैं कि घूम फिर के हम लोग वापस वहीं बन जाएं। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, ऐसा ही होगा। ये बताती हैं कि यार ऐसी जगह पे रहना जहाँ धूप नहीं आती बहुत कॉम्प्लेक्स था। मैं एक साउथ इंडियन हूँ, मैं मतलब तिशानी एक साउथ इंडियन है। ऑफ कोर्स सूरज की पूजा करने वाला देश, रोज सूर्यदेव दिखते हैं। साउथ में तो वैसे ही विशेष कृपा है सूरज की, सूर्यदेव दिखते ही हैं। और एक ऐसी जगह पे रहना जहाँ धूप नहीं निकलती बड़ा चैलेंजिंग था। बॉडी में मेटाबॉलिक चेंज होते हैं, हर तरफ आपको खामोशी दिखती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप दुनिया में हो। मतलब ना कोई बिल बोर्ड है, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई बिल्डिंग्स हैं, सिर्फ खामोशी। डिस्टर्बेंस कहाँ से हुआ? डिस्टर्बेंस हुआ कि कभी अवलांच आ जाए, कभी कोई ग्लेशियर पिघल रहा है, कभी बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। ये सब कुछ देखने में भले अलग लगता हो, लेकिन ये एक चेतावनी है इंसान के लिए। क्या चेतावनी है? आइए पास करते हैं, क्या चेतावनी है। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इंसान आ गया और सब कुछ तब से खराब चल रहा है। हाँ जी, ऐसा ही हुआ, दुख के साथ, मगर ऐसा ही हुआ। देखो हमारी जो सिविलाइजेशन है इंसानों की वो कितनी है, थोड़ी सी 12,000 साल। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, 12,000 साल मतलब 120 सेंचुरीज। हाँ सही है, इंसानों की नज़र से सही है। धरती की नज़र से देखो भाई, धरती की नज़र से मैंने आपको क्या हिसाब बताया था, 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना था, तब से हम चले आ रहे हैं। मतलब धरती चली आ रही है, डायनासोर थे, डायनासोर गए, लाइफ आई, पानी में लाइफ आई, उसके बाद धरती पे लाइफ आई, फिर अर्ली मैन आए, अर्ली मैन के बाद फिर सभ्यताएं आई। और जब सभ्यता आई मतलब हम लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा, आग सीखी, वो जो हम आदिवासी वाले बहुत सारे बाल थे उन बालों को हमने हटाया और ये कपड़े पहने। इन सबको कितना साल हुआ है? सिर्फ 12,000। अगर आप पूरी पृथ्वी की लाइफ को एक दिन मानो तो हमारी औकात कुछ सेकंड्स की भी नहीं है। मतलब हम अगर इस पूरी धरती को आप एक दिन मानोगे तो हम कुछ सेकंड्स के लिए भी इस धरती पे नहीं है, कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए हमें। और इसमें हमने क्या कर दिया? बहुत कुछ। क्या कर दिया देख सकते हो आप। हमने, अगर आप देखोगे तो हमने इस पूरी दुनिया को एक चादर पहना दी है CO2 की। हम अपनी लालच में अपनी इंडस्ट्रीज बनाते गए, हम मकान बनाते गए, हम फैक्ट्रीज बनाते गए, हमने जंग छेड़ दी, हमने नेचर को आप कह सकते हो अपने काबू में करना चाहा, सारे स्पीसीज से लड़ाई कर दी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा।
हमने स्पीशीज से लिटरली लड़ाई की है। हमारी वजह से न जाने कितने स्पीशीज, इंसानों की वजह से जो बाकी क्रिएचर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। कितना टेम्परेचर बदल चुका है जो नहीं बदलना था। हमने पूरा CO2 बना दिया धरती को, हमने ओजोन खराब कर दिया, हमने टेम्परेचर को बढ़ा के रख दिया और वो अब तक बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो शायद इसको टेम्परेचर को बढ़ाने वाले हम भी नहीं बचेंगे। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार उठाया जाता है और जब इस मुद्दे पे चिंता होती है तो अंटार्कटिका को ज़रूर याद किया जाता है। और क्या याद किया जाता है, देखिए, और याद क्या किया जाता है, ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, क्या गल्फ स्ट्रीम डिस्टर्ब हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, स्ट्रीम मतलब क्या होता है। देखो, जो हमारी धरती है, ये मैं आपको अच्छे मार्कर से दिखाता हूँ, अलग ब्लू वाले। हमारी धरती पे आपको पता होगा बहुत सारा पानी है, तो क्या होता है, कुछ है ना ओशन करंट्स होते हैं जो है ना फ्लो करते रहते हैं कंटिन्यूसली, कि जैसे मान लो यहाँ से पानी जा रहा है तो ये घूम के आएगा और ये टेम्परेचर की वजह से चलते हैं कि जहाँ टेम्परेचर स्लो है वहाँ की स्पीड अलग होगी, जहाँ हाई है वहाँ की अलग होगी, और जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई है वहाँ पे क्या होगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे जाएगा, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे। ऐसे है ना, एक आप कह सकते हो एक मशीन चल रही होती है, दिखती नहीं है पर एक्सीलेटर की तरह चल रहा होता है। तो इस गर्म ठंडे के चक्कर में जो पानी है ना वो फ्लो करता है, ओशियन करंट्स फ्लो करते हैं। एक गल्फ स्ट्रीम भी ऐसा ही एक करंट है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो जो यूरोप का, अमेरिका का क्लाइमेट है ना वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए ये बड़े परेशान रहते हैं और रिसर्च करवाते रहते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा बुरी बात लगेगी। तो क्या गल्फ स्ट्रीम डिस्टर्ब होगी, चिंता का विषय इसलिए है, 2-3 कारण है। एक तो देखो, ऑफ कोर्स धरती की वाट लग जाएगी, इंसान की ज़िंदगी भी खत्म हो सकती है। एक और कारण क्या है समझना, अंटार्कटिका में पिछले 5 लाख सालों का हिसाब है। पिछले 5 लाख सालों के कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, इसको रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, रिकॉर्ड नहीं। 5 लाख सालों के कार्बन रिकॉर्ड्स है। इसका मतलब 5 लाख साल में कैसा टेम्परेचर रहा था, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गिरा उठा, वो सब अगर आपको रिसर्च करनी है तो वो सब आप कर सकते हो अंटार्कटिका में जाके। इसको बर्बाद कर दोगे तो किस पे रिसर्च करोगे। इसी से हम आते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में लिखे गए 2 सेंटेंस पे। आइए बात करते हैं उन 2 सेंटेंसेस की। तो दोस्तों, जिस कोट की बात इस चैप्टर की शुरुआत में हुई थी, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है, If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. One voyage. यानी अगर आप जानना चाहते हैं धरती के पास्ट के बारे में, हिस्ट्री, प्रेजेंट के बारे में और कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में क्या चेंजेस आएंगे, तो जी हाँ, यही है वो जगह जहाँ आपको जाना चाहिए। हैप्पी जर्नी। वन वॉयेज का मतलब होता है हैप्पी जर्नी। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये कैसे पहुंची थी हमारी तिशानी दोषी इंडियन। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाता है अंटार्कटिका, जिन बच्चों में से एक है हमारी तिशानी दोषी जी। तो हुआ क्या था, ये बेसिकली एक प्रोग्राम है और इसका एक ऑपरेशन है, आप कह सकते हो। प्रोग्राम मतलब क्या, स्टूडेंट्स ऑन आइस लेके जाना। पिछले 6 सालों से ये काम चल रहा है, जब स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है अंटार्कटिका। क्यों लेके जाया जाता है, पीछे एक सेंटिमेंट है, समझना सेंटिमेंट क्या है। हमारे ये हैं जियोफ ग्रीन, ये जनाब वैसे तो है ना अमीर लोगों को लेके जाते हैं, पर वहाँ इनको उतना मज़ा नहीं आया। अमीरों को ले जाने में क्या है, बड़ों को ले जाने में वो पैसा तो दे देते हैं, पर उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती जानने के बाद, या एक पॉसिबिलिटी नहीं होती कि है ना हम इसे कर क्या लेंगे। मतलब बड़ों को आपने घुमा दिया, वो खुश हो गए, उन्होंने चीज़ें देख ली, तारीफ कर दी, क्योंकि उनके लिए रिलैक्स है। बड़ों में प्रॉब्लम ये होती है, देखो बुराई नहीं कर रहा, पर बड़ों में एक प्रॉब्लम है, बड़े है ना नया नहीं सोच सकते। बड़ों ने जो सोच लिया, जो अपनी लाइफ में कर लिया, उसको वो थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो युवा होते हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें एक आइडियलिज्म होता है, उनमें एक आग होती है। आप अभी उसको जैसा मोल्ड कर दोगे ना, वैसे वो मोल्ड हो जाएंगे। बच्चे आज के भविष्य हैं, आज मतलब आप कह सकते हो भविष्य हैं, वो लीडर्स हैं, दे आर द लीडर्स ऑफ फ्यूचर। तो अगर हाई स्कूल के बच्चों को आप ले जाओ और दिखाओ कि ये अंटार्कटिका है बेटा, कुछ सेकेंड्स की हमारी ज़िंदगी है इस धरती की घड़ी पर, और हमने बेटा बर्बाद करके रख दिया है। अब आप लोगों को संभालना है और ये कोशिश करनी है कि इंसान खत्म न हो जाए, ये धरती खत्म न हो जाए। अंटार्कटिका की ये बर्फ़ जो 5 लाख सालों से हमारे इतिहास को दबाए हुए है अपने में, वो कहीं दफन न हो जाए। ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और सक्सेसफुल हुआ। फेमस क्यों हुआ? फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जाना साउथ पोल पर,
पर इन लोगों ने ये करके दिखाया। घर में बैठ के आसान होता है कहना, यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यार ये है, यार वो है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, लोग कुछ करते नहीं, पर लिटरली वहाँ पे जाना ये है कठिन काम। कहते हैं इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कहना आसान होता है, करना उससे ज़्यादा मुश्किल। ठीक है जी, तो ये बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों इसके बाद तिशानी ने एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया। आप देख सकते हो मैंने इतने बड़े बोर्ड पे सिर्फ इस एक एग्जाम्पल को कोट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जो छोटे से भी चेंजेस हमको दिखते हैं ना नेचर में, बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत बड़ा। जैसे एक बहुत छोटी सी घास होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक इसका नाम नहीं है, माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा कि आप माइक्रोस्कोप से देख लो। तो एक घास होती है, ये जो घास है ये पूरे साउथ ओशियन की फूड चेन का मेन हिस्सा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसका मतलब जो पूरा साउथ ओशियन है, जहां पे आपका इंडियन ओशियन भी आता है, हमारा साउथ ओशियन जिसका 5वां ओशियन अब तो बन गया, पहले तो ये 4 ओशियन होते थे, 5वां ओशियन अब बन गया अंटार्कटिका वाला। वहां पे जो सारी मछलियां हैं, इंडियन ओशियन नहीं आता वैसे, साउथ ओशियन में अंटार्कटिका जो पूरा एरिया है वहां पे जो ओशियन है, उधर जितनी भी मछलियां हैं, जितनी भी एनिमल जो आप कह सकते हो एक्वाटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, वो सब इस घास पे डिपेंड करती है। पर जस्ट बिकॉज ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर बर्बाद हो रही है, इस चक्कर में चांसेस हैं कि ये घास भी खत्म हो जाए। अगर ये घास खत्म हो गई ना, पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी। इतने सारे जो हमारे बर्ड्स हैं, इतने सारे जो मछलियां हैं, अब आप बोलोगे बर्ड्स कब पानी में जाते हैं? भाई मछलियां जो हैं वो घास खा लेती हैं, वो जो भी ये माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन है इसको खा लेती हैं। ये प्लैंक्टन कैसे काम करता है? ये करता है फोटोसिंथेसिस से, यानी सूरज की रोशनी से खाना बनाता है। पर जब ओजोन लेयर हट जाती है और सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज वाली हो जाएगी, तो ये खाना नहीं बनाएगी, खत्म हो जाएगी। पर जो मछलियां हैं वो प्रॉपरली खा नहीं पाएंगी घास को, मछलियां कम हो जाएंगी। मछलियां कम होने से जो बर्ड लाइफ है इस साउथ ओशियन में बेसिकली वो भी बर्बाद हो जाएगी। कुल मिला के छोटा सा एक क्रिएचर का खत्म होना पूरी लाइफ को खत्म कर सकता है, थैंक्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है जी, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सवाल उठता है क्या इस तरह से हम भी खत्म हो जाएंगे? अब बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट की, वॉक ऑन द ओशियन। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस ट्रेवलॉग के आखिरी पन्ने पर। आइए पढ़ते हैं इसको। आखिरी में क्या कहा जाता है, देखिए वो कहती हैं मेरे ये बहुत सारे एक्सपीरियंस थे यहाँ के, पर सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो क्या था समझिए। हम वापस लौट रहे थे और तब हम कहाँ पर थे? 65.55 डिग्री साउथ पर। हमारी जो शिप है सोकाल्स्काय, ये थी पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में। अब जिनकी जियोग्राफी थोड़ी सी कमजोर है, पेनिनसुला का मतलब नहीं पता, एक ऐसा लैंडमास जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। तो अगर एक ऐसी जगह है जहां यहां पानी है और दूसरी तरफ था एक आइलैंड, इसके बीच में जो इनकी शिप है वो जाकर अटक गई। शिप को क्या करना था? बैक करके, जैसे गाड़ी को बैक करते हैं, नॉर्थ की तरफ मोड़ना था। तो हमें कहा गया कि एक काम करो, मौका अच्छा है, वॉक करो। हम पूरे 52 लोग क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। ऐसे नहीं मुंह उठा के जैसे मैं भी शर्ट पहना हूं आ गया, नहीं, एक कोट पहना जाता है। उस कोट को बोलते हैं, ये रहा, गोटेक्स। और ग्लेयर्स, ग्लेयर्स मतलब होता है जो मोटे वाले चश्मे होते हैं ना, कवर एकदम जिससे अंदर ना घुसे बर्फ, क्योंकि वहां मजाक नहीं है, वहां पर तेज रोशनी आ सकती है, धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, धूप भी वहां पे है जहां पर उस वक्त ये थे 65.55 साउथ में, धूप का रिफ्लेक्शन है, बर्फ के टुकड़े आ रहे हैं। अगर बर्फ का एक भी टुकड़ा आपकी आंख पे घुस गया या अगर आपकी आंख का पानी जम गया तो बहुत धज्जियां उड़ जाएगी। तो पूरे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं कि बॉडी जम न जाए। ठीक है जी, तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग जाते हैं। हम लोग जहां चल रहे थे हमारे नीचे बर्फ थी लिटरली, इसलिए कहा गया है वॉक ऑन द ओशियन। हम ओशियन पे वॉक कर रहे थे, ओशियन जमा हुआ था। कैसे जमा हुआ था? 1 मीटर जितनी जो चौड़ी बर्फ है वो हमारे कदमों के नीचे थी और उसके नीचे 180 मीटर का जीतता जाता पानी। जीतता जाता पानी, जी हाँ, उसमें क्रिएचर्स जो हैं इसलिए जीतता जाता पानी उसके नीचे था। फिर क्या होता है? फिर हमारी नजर पड़ती है कैराबीटर या क्रैबिटर सील्स पर। क्रैबिटर सील्स क्या होते हैं ये आप सबको इमेज यहाँ पर मिल जाएगी।
बेसिकली सील्स आप सबने देखे होंगे ग्रे हाउंड की तरह, बड़े से वॉलरस बोलते हैं उसको, बड़े से दांत होते हैं और ठीक है, बहुत अजीब सा एकदम जानवर होता है, आपको यहाँ मिल जाएगा यहाँ बर्फ वाले इलाकों में, अंटार्कटिका में। वो आइस फ्लोस मतलब आइस की चट्टानें या आइस की जो शीट्स हैं जो तैर रही है, उन पे ऐसे आराम कर रहे हैं जैसे मान लो हमारे किसी शहर में बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे डॉग्स आराम कर रहे हों। इतना कुछ ट्रैवल करने के बाद, इतने सारे टाइम जोन्स, चेक पॉइंट, सब कुछ पार करने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने ये पाया कि यार जिस तरीके से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिस तरीके से अवलांचेस हो रहे हैं, एक्साइटिंग लग सकता है पर दुखद है। एक सवाल मन में आता है कि क्या डायनासोर्स की तरह, बाकी के क्रिएचर्स की तरह हम भी खत्म हो जाएंगे? सोचिएगा इस बारे में और लिखिएगा चैट बॉक्स में। आई होप आपको क्लास 12th का ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप ज़रूर डेमो बुक कीजिए, हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ ग्रामर लाइव, लिटरेचर वर्ड टू वर्ड प्लस क्वेश्चन आंसर्स लाइव, राइटिंग पोर्शन वर्ड टू वर्ड लाइव, रीडिंग पोर्शन की प्रैक्टिस लाइव, डाउट क्लास लाइव और प्लस हिंदी की फ्री क्लासेस भी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डेमो बुक करें। धन्यवाद।